वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा एंड आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपका इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। एंड आपके KVS, EMRS जो अलग अलग एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम में इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का डिफरेंस आ जाता है। तो देखो आर्किटेक्चर के बारे में क्या होता है। Computer network architecture is defined as the physical and logical design of the software, hardware, protocols and media of the transmission of the data. जो आपका आर्किटेक्चर होता है वो जनरली क्या डिफाइन करता है कि आपका फिजिकल डिजाइन कैसा रहेगा, लॉजिकली डिजाइन कैसा रहेगा, मीन्स की फिजिकल मीन्स की वो कैसा दिख रहा है, एंड लॉजिकल मीन्स की उसकी जो इनर वर्किंग की यहाँ पे बात हो रही है। फिजिकल की जब बात होती है तो मीन्स कि आपका हार्डवेयर किस टाइप का है, एंड लॉजिकल की बात हो रही है तो मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा है, प्रोटोकॉल कैसे है, कौन सा जो आप मीडियम यहाँ पे यूज किया जा रहा है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इन सब बातों को डिफाइन किया जाता है आपके आर्किटेक्चर के अंदर। सिंपल वे में हम कहें तो आपका आर्किटेक्चर में क्या बताया जाता है कि हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, कंप्यूटर्स कैसे ऑर्गेनाइज हुए हैं, एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड टू द कंप्यूटर, और कैसे उन कंप्यूटर को काम करने के जो उनके टास्क है वो उनको दिए गए हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर में आपका फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन को डिफाइन किया जाता है। टाइप्स की बात करें तो आर्किटेक्चर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है पीयर टू पीयर एंड सेकंड होता है आपका क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर के अंदर क्या होगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर आपके मान लो आपके दो कंप्यूटर है, या आपका फर्स्ट कंप्यूटर है, ये सेकंड कंप्यूटर है, एंड ये दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है कि दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका इस जो नेटवर्क रहेगा इसके अंदर आपका जो कंप्यूटर है उसमें से कोई भी कंप्यूटर क्लाइंट बन सकता है, कोई भी कंप्यूटर सर्वर बन सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि एक कंप्यूटर क्लाइंट है और दूसरा कंप्यूटर सर्वर है। इस फिगर में भी आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर है, एंड वो दोनों जो 6 कंप्यूटर है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, तो ये आपकी पीयर टू पीयर नेटवर्किंग होती है जिसके अंदर सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एंड हर कंप्यूटर को इक्वली क्या दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इक्वली उनको प्रिविलेज दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पीसी को ज्यादा पावर मिली है एंड एक पीसी को कम पावर मिली है। एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे, ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है वो आपका कम कॉस्टली होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई फिक्स सर्वर नहीं होता जिसे हम डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स सर्वर नहीं है यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर आपका एक कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो बाकी कंप्यूटर्स क्या रहेंगे, काम करते रहेंगे, वर्किंग में रहेंगे। इजी रहता है सेटअप करना और मेंटेन करना। तो ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि इसके अंदर कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है जिसके अंदर सारे डेटा को स्टोर किया जा सके, बैकअप लिया जा सके। तो इसलिए आपको अपने डेटा को अलग अलग लोकेशंस पे क्या करना पड़ेगा, बैकअप में रखना पड़ेगा, एंड ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक सिक्योरिटी इशू भी बना रहता है। सेकंड है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जैसा हमें इस फिगर में दिखाई दे रहा है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आपके पास एक सर्वर होता है एंड बाकी सभी क्या रहते हैं, क्लाइंट रहते हैं। क्लाइंट क्या करेंगे, नेटवर्क के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को, एंड सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई देगा नेटवर्क के थ्रू। सर्वर मीन्स कि यहाँ पे आपके जितने भी डेटा है, जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सारी आपकी सर्वर पे स्टोर रहेगी, एंड इसे हम सेंट्रल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। आप अपना डेटा का बैकअप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो और क्लाइंट क्या होता है, जो रिक्वेस्ट करता है, जिसे कुछ भी चाहिए नेटवर्क में, वो आपका क्लाइंट बन जाता है। तो यहाँ पे देखो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेज ये है कि इसके अंदर एक सेंट्रल सर्वर हो गया, तो अब डेटा का बैकअप लेना इजी हो जाता है।
सेकंड यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर एक डेडिकेटेड सर्वर है, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, सिक्योरिटी यहाँ पे बेटर है एंड स्पीड जो रहेगी वो भी इंक्रीज हो जाती है ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट यहाँ पे है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ये रहेगा कि पीयर टू पीयर आपका क्या रहता है, चीप रहता है, तो ये आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक सर्वर रहेगा, सर्वर के पास एक लार्ज मेमोरी रहेगी, तो इसके लिए उन मेमोरीज को परचेज करना, मैनेज करना, वो सब क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। सेकंड, यहाँ पे आपको एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। सर्वर के पास क्या रहेगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कि वो सभी क्लाइंट्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सके एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट क्या रहती है, हाई रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज क्या है कि उस सर्वर को मैनेज करने के लिए, उस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए आपको एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो ये क्या था, एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने आर्किटेक्चर डिस्कस किया, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी टोपोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।